दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम बैतूल में और दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर 3 दिवसीय समागम आयोजित किया गया है, उसमें से एक जो विशेष कार्यक्रम आयोजित होता है वो होता है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का। इस वक्त मैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर खड़ी हूँ, जैसा आप देख पा रहे हैं। और हर बार जब भी यहाँ पर समागम होते हैं तो प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां पर कटआउट्स के माध्यम से कबीर जी की या अन्य संतों की लीलाओं को बताया जाता है। साथ में यहाँ पर कुछ जो संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य होते हैं उनको भी यहाँ पर बताया जाता है। इस बार प्रदर्शनी में हमें क्या नया मिलने वाला है उसकी हम जानकारी देखेंगे और आप जी को बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या क्या नया कर रहे हैं और समाज सुधार में उनका कितना योगदान है। तो जो संगत होती है सबसे ज़्यादा यहीं विजिट करती है, क्योंकि प्रदर्शनी में उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। और साथ में यहाँ एक शंका समाधान का भी अलग से एक सेक्शन बना होता है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना चाहते हैं, उनसे नाम लेना चाहते हैं, उनकी सभी शंकाओं का यहाँ पर समाधान किया जाता है। तो अभी हम प्रदर्शनी में आ चुके हैं और जैसा कि यहाँ पर कटआउट्स के थ्रू कुछ स्टोरीज बताई जाती हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये शुरुआत यहाँ से आप देखेंगे जो कटआउट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो कैप्शन लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशीनगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी के पीर शेख तकी, ये जो पीर जी हैं शेख तकी जो है, उन्होंने कुछ पत्र भेजे हुए हैं। मतलब क्योंकि जैसा कि हमने हर बार ही देखा है और कबीर जी के बारे में जब हम सुनते रहते हैं कि वो जब सही ज्ञान बताते थे तो अन्य धर्मगुरु उनसे हमेशा ही चिढ़ रखते थे और कुछ ना कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते थे। ऐसी कुछ ये कहानी है, जैसा कि हमें पता चला दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के बारे में कि झूठे पत्र कबीर जी के नाम से भेजे गए थे और उसके बाद एक विशाल समागम आयोजित किया गया था, विशाल भंडारा आयोजित हुआ था। तो क्या है आगे की कहानी वो हम देखेंगे। ये हम देखते हैं जो शेख तकी है उसके हाथ में एक निमंत्रण पत्र है, उसमें क्या लिखा है वो हम पढ़ के देखते हैं। आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रमी संवत 1570 को 3 दिवस का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत तथा जनमानस आमंत्रित हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहर, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि भंडारे में समय से पहुंचकर भंडारे की शोभा बढ़ाएं और सेवा का मौका दें। दर्शकों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो शेख तकी है उसने ये पत्र लिखकर भेजा, पूरे भारत भर में ये प्रचारित कर दिया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कबीर जी हैं वो एक कवि की भी लीला, एक कवि भी थे और साथ में वो एक जुलाहे का काम किया करते थे। उनके नाम से ऐसा बड़ा पत्र भेजना जिसमें अच्छे अच्छे व्यंजनों का मेंशन किया गया है और स्वर्ण की मोहर और दोहर का भी यहाँ पर उल्लेख है। तो देखते हैं क्या कबीर जी सच में इस भंडारे को करवा पाते हैं या वो इस काम में नाकाम हो जाते हैं। आगे हम चलेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जा रहे हैं ये कुछ सेवादार, जैसा कि वहाँ बताया गया कि 1 लाख सेवादारों के साथ में कबीर जी सतलोक से आए हैं। तो ये कोई खंबा नहीं है, ये जलधारा है, उसको यहाँ पर बताया जिसे ऊपर लिखा हुआ है परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पीने का पानी सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जलधारा की तरह ऊपर से आते हुए जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही है। मतलब जो टेंट लगे हैं उनके पीछे ये जलधारा आ रही है और उसके माध्यम से यहाँ पर जो पानी की वो पूर्ति की जा रही है। ये सेवादार हैं जो सतलोक से आए हुए हैं और यहाँ पर भंडारे में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि बताया गया था कि भंडारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो क्या है अच्छा वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो दर्शकों, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साधु महात्माओं को जैसे आमंत्रित किया गया था, तो ये सभी बैठकर यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं और जो सेवादार हैं वो लड्डू परोस रहे हैं, कोई पूड़ी दे रहा है, जलेबी है, सब्जियां हैं और जैसे अगर हम इनकी थालियों में देखें तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन इनकी थालियों में भी रखे हुए हैं। तो जैसा कि हर बार कबीर साहब जी जो षड्यंत्र होते हैं शेख तकी के उन्हें हमेशा ही नाकाम कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये जो षड्यंत्र था शेख तकी का वो भी नाकाम होता दिखाई दे रहा है। दर्शकों, यहाँ पर कबीर जी और रविदास जी बैठे हुए हैं, ये कबीर जी की ही कुटिया होगी और ये सिकंदर लोधी हैं कुछ सैनिकों के साथ में खड़े हुए हैं। तो ये क्या है थोड़ा सा हम कैप्शन पढ़ेंगे। अपने पूज्य गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहब जी से भंडारे में पधारने की प्रार्थना करते हुए बादशाह सिकंदर लोधी को परमेश्वर कबीर साहब जी अपनी गरीबी हालत और झूठी चिट्ठियों के बारे में बताते हुए। तो
जैसा हम कहेंगे कि कबीर जी लीला ही किया करते हैं। एक तरफ तो केशव बंजारे का रूप बनाकर भंडारा भी चल रहा है और यहाँ सिकंदर लोधी को बता रहे हैं कि मैं तो गरीब हूँ, कैसे लोगों को भंडारा करवाऊंगा। तो दर्शकों, अभी हम सामने देखेंगे जैसे सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की थी चलने के लिए, तो कबीर जी खड़े हुए जाने के लिए। आप देख रहे हैं ऊपर चवर चल रहा है और मुकुट भी, ये कहाँ से आए, ये भी एक अलग ही लीला है। क्योंकि इतने समय से कवरेज करते हुए जो कबीर जी की लीलाएं मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनको देखकर अब कहीं ना कहीं मुझे भी एक विश्वास हो गया है कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि ऐसी लीलाएं मैंने किसी की नहीं सुनी। एक गरीब होते हुए, गरीब की लीला करते हुए, और अब दूसरी तरफ तो भंडारा चला रहे हैं, और जब वो जाने के लिए तैयार होते हैं तब एक मुकुट उनके सिर पर आ जाता है और चवर उनके ऊपर अपने आप चल रहा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे सिकंदर लोधी कबीर जी को दंडवत प्रणाम कर रहा है। किसी को तो नमस्कार किया जाता है, कोई हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, लेकिन जो सिकंदर लोधी है यहाँ पर उसने मुकुट समेत कबीर जी को यहाँ दंडवत प्रणाम किया है। तो ये एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि एक अद्भुत संगम है। एक राजा एक गरीब जुलाहे को प्रणाम कर रहा है, तो इसके लिए तो कोई शब्द नहीं। दिल्ली का बादशाह जिसे हम कहते हैं, वो जो किसी के सामने नहीं झुकता, वो एक निर्धन जुलाहे की चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे कबीर जी जो हैं, उन्हें सिकंदर लोधी अपने हाथी पर अपनी पालकी में बैठा कर लेकर जा रहा है। यह बहुत ही अद्भुत सा दृश्य है कि मतलब कबीर जी जो एक निर्धन जुलाहे की भूमिका में है और उन्हें राजा सिकंदर इतना सम्मान दे रहा है, उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहा है, ये कहीं ना कहीं कबीर जी को पूर्ण परमात्मा वैसे ही साबित कर देता है। चलिए आगे देखते हैं शेख तकी का क्या हाल होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे आगे। दर्शकों, यहाँ पर केशव बंजारा जो हमने देखा था पीछे, ये कबीर जी और जो साधु संत महात्मा यहाँ पर भोजन करने के लिए आए हुए थे, कुछ सेवादार भी, और रविदास जी और साथ में सिकंदर लोधी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आप देख रहे हैं जो सिकंदर लोधी है वो कबीर जी के ऊपर चवर कर रहा है। थोड़ा कैप्शन पढ़ेंगे, अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत और आम जनता। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और कबीर जी और केशव जी परमात्मा की और उस सतलोक की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उस ज्ञान को जो साधु संत यहाँ पर भोजन भंडारा करने के लिए आए हुए थे, उन तक उस ज्ञान को पहुँचा रहे हैं। आगे हम आते हैं और यहाँ पर देखेंगे कुछ साधु संत खड़े हुए हैं। ये कुछ अलग ही दृश्य है, क्या लिखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। केशव बंजारा जी का लीलामय स्वरूप परमेश्वर कबीर साहब जी में समाते हुए। तो दर्शकों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आधा जो केशव जी का शरीर है वो कबीर जी में समाया हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हमें पहले ही बताया गया था कि कबीर जी ही केशव बंजारे का रूप बना कर आए और उन्होंने ये पूरा भंडारा चलाया था। तो ये जो केशव जी का रूप है वो फिर कबीर परमेश्वर के अंदर समा गया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो 3 दिन का भंडारा जो चलना था, जो शेख तकी ने झूठी चिट्ठियाँ डाली थी कबीर जी के नाम से, उन्होंने वो पूरा भंडारा भी कर दिया। और साथ में हम ये कहेंगे कि जो 18 लाख साधु संत आए हुए थे, उन तक उस सतलोक का, उस अमर लोक का ज्ञान भी उन्होंने पहुंचा दिया। एक बार हम कैप्शन पढ़ लेते हैं। 3 दिवसीय विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस गंगा नदी पार करके वापस सतलोक जाते हुए, ये गंगा नदी है और इसको पार करके जो बैल हैं वो वापस अपने सतलोक जहाँ से ये आए हुए थे वहाँ पर जा रहे हैं। दर्शकों, अगर मैं ये कहूँ कि 500 साल पुराना इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो ये पूरा कटआउट्स के थ्रू दिखाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, लगभग मार्च के अंत से ये शुरू हुई थी और ये अभी तक लगातार चल रही है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उस हर गरीब परिवार को, जिसके पास खाने को भोजन नहीं है, जिसके पास रहने को छत नहीं है, उन सभी लोगों को, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी घर में प्रयोग होने वाली हर आवश्यक वस्तु, राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना सोए। तो उस समय की अगर हम बात करें, कबीर परमेश्वर जी ने 3 दिन तक लगातार भंडारा, मोहन भंडारा लोगों को करवाया था। और अब वही चीज़ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने अपना उद्देश्य बनाया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी के तहत उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है और उसके अंतर्गत लगभग 1000 परिवारों तक ये मुहिम पहुँच चुकी है। कई लोगों के घर बनवाए जा चुके हैं और अभी हम जैसा कि देख रहे हैं, बाढ़ राहत सामग्री भी गाँव में दी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे
ये सर्दी के लिए भी, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बोला हुआ है कि जैसे ही सर्दी आएगी तो उन लोगों को सर्दी के कपड़े भी मुहैया कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सामग्री जैसे दिखाई गई है कटआउट्स के थ्रू। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी उन गरीब लोगों की हर एक सुविधा का ध्यान रख रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाएं, उन्हें ये कमी महसूस ना हो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जैसा कि मैं बताया गया, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, तो कपड़े वहाँ दे दिए। यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें, जो छोटे बच्चे हैं जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं या कई बार फीस जमा ना होने के कारण उन्हें स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता है, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दे रहे हैं। इस मुहिम के तहत उन्होंने बच्चों की शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। उन बच्चों की शिक्षा रुके ना, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज बच्चों को स्कूल ड्रेस, किताबें, बैग, जो भी उनकी आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो सभी उन्हें मुहैया करवा रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान तक ही सीमित नहीं है। जो गरीब लोग होते हैं, अगर उन्हें बीमारी हो जाए तो उन्हें यही डर होता है कि वो इलाज कैसे कराएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। उसका बीड़ा भी संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है और संत रामपाल जी महाराज जी बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी यदि कोई बीमारी है, कोई गंभीर बीमारियां भी हैं, तो उसका भी पूरा का पूरा इलाज संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज, हम कह सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए सच में भगवान का रूप बनकर आए हुए हैं, जो उनकी सारी की सारी जो समस्याएं हैं उनको दूर कर रहे हैं और उनके लिए एक स्वच्छ एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो लोग सुखमय जीवन जी सकें। दर्शकों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हरियाणा में जो बाढ़ आई हुई थी, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने करोड़ों की लागत से पाइप और जो भी आवश्यक सामग्री उन्हें उस बाढ़ का पानी निकालने की ज़रूरत पड़नी थी, गांव वालों को मुहैया कराई है। यहाँ पर आप इसका पूरा मॉडल देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ में डूबे हुए जो खेत हैं, उसके बाद जब उन्होंने, जो गांव वाले हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई, उसके बाद ट्रक के ट्रक, ये कतार आप देख रहे हैं, इस प्रकार से गांव में ये ट्रकों की ट्रक, मतलब पाइप भर के जितनी उनको ज़रूरत थी उतने उन गाँव तक पहुँचाए गए और बाढ़ का जो पानी था वो नहरों में वापस भेजा गया, ताकि जो लोग हैं अब जो अगली बुवाई, मतलब सर्दियों में जो बुवाई होती है गेहूं या चने की जो बुवाई होती है, वो अब किसान कर सकें और जो पुराना जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पर वो कवर अप कर सके। तो आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने केवल घरों में राशन तक पहुँचाने की सुविधा नहीं दी है, बल्कि जो किसान परेशान थे उस बाढ़ के पानी से, जिस कारण घर डूबे हुए थे, अस्पताल डूब गई थी, उस गंदे पानी से जो बीमारियां फैल रही थी उसका इलाज भी वो लोग अस्पताल में जाकर नहीं करवा सकते थे। स्कूलों में पानी भर जाने के कारण बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी और जिनके घर टूट गए थे उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने घर बनवाए। ये पूरा मॉडल आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज किसानों के लिए मसीहा बनकर आए हैं और उनकी मुँह मांगी मदद से भी ज़्यादा उनको मदद प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, मेरे पीछे का आप बहुत बड़ा सा बैनर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ये वाणी के बारे में बताया जाता है कि जो कबीर जी हैं वो चारों युगों में आते हैं और अलग अलग नामों से आते हैं, और जब वो कलयुग में आते हैं तब वो कबीर नाम से आते हैं। और वर्तमान में जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी का ही अवतार है। और मैं भी कहीं ना कहीं अब ये मानने को मजबूर हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र हैं उन लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज सच में भगवान का अवतार है, क्योंकि ऐसा भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर हम सरकार की ही बात करें, वो इतनी मदद नहीं पहुंचा सकती दिन में या घंटों के अंदर, इतने जल्दी से एक्शन लिया जा रहा है, ये कोई और नहीं कर सकता, ये केवल भगवान के ही काम हो सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी सच में कहीं ना कहीं भगवान के अवतार ही हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो वाणी लिखी है ये कह रही है, हरि आए हरियाणे नू, मतलब ये भी जो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज पर सिद्ध हो रही है कि हरियाणा में हरि, मतलब संत रामपाल जी महाराज जो भगवान है वो हरियाणा में आए हुए हैं और वो सच में ही वो भगवान है। आगे हम बढ़ेंगे और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार के कार्य करते रहते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर आप जैसा इसमें देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसा कि एक इंजीनियर थे और उन्होंने उस इंजीनियर की पोस्ट को छोड़कर, उससे इस्तीफा देकर फिर इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभी तक अपने जीवन को संघर्ष में लगाया हुआ है। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां सदग्रंथों के अनुसार
ज्ञान को जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें समझाया जाता है। यहाँ पर जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं और उनके मन में यदि कोई शंकाएं होती हैं, उनकी शंकाओं का समाधान यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई सारे सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं, चारों वेद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और सामने ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ वैसे ही कोई अपना टाइम पास नहीं कर रही है। ये जो भीड़ बैठी हुई है, ये सदग्रंथों को लेकर उन लोगों की शंकाओं का समाधान कर रही है जो चाहते तो हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका ज्ञान धर्म गुरुओं के विरुद्ध होता है वो आड़े आ जाता है। लेकिन जब वो इस प्रदर्शनी में पहुंचते हैं और जब जो श्रद्धालु हैं संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोवर्स हैं, सदग्रंथों के अनुसार सदग्रंथों से मिलान करके जब उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान कर देते हैं, तो वो निश्चिंत होकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हर किसी के हाथ में सदग्रंथ हैं और लगभग 4 से 5 लोग आसपास बैठे हुए हैं और उस ज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आकर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पुराण हो, रामचरितमानस की अगर हम बात करें, सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जन्म साखी की बात करें, ये घट रामायण तुलसीदास हाथरस वाले की, तो अलग अलग पुस्तकें हर जो धर्म गुरु हैं उन सभी की पुस्तकों के से जो निचोड़ निकालकर संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर ज्ञान दिया है। साथ में ये भी दिखाया है, साथ में ये भी बताया हुआ है कि उन धर्म गुरुओं का क्या ज्ञान है और हमारे वेद क्या कहते हैं। क्योंकि हर कोई कहता तो है कि वो सदग्रंथों के अनुसार ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जब मिलान किया जाता है उनकी पुस्तकों का, उनके ज्ञान का हमारे पवित्र सदग्रंथों से, तो कहीं ना कहीं वो फीका पड़ जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो पूरा का पूरा हमारे सदग्रंथों से मिलान करता है और हम कह सकते हैं कि जो भक्ति की विधि संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं वो सदग्रंथों से प्रमाणित है और उस भक्ति को करने से ही लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। प्रदर्शनी में एक शंका समाधान का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पर कई लोग अपनी शंकाओं का समाधान कराते हैं और फिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। ऐसे ही एक हम कहेंगे साध्वी हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी जटाधारी लोग होते हैं जो तपस्याएं करते हैं, परमात्मा के प्रति एकदम उनका समर्पण भाव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो माई है, इतने बड़े इनके बाल हैं, मतलब जटाएं जो रखते हैं उसी प्रकार की इनकी भी कोई कहानी है। और अभी जब ये सतलुज आश्रम बैतूल पहुंची तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का प्रण लिया। अभी इनका फॉर्म भी भर चुका है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या भक्ति साधनाएं करती थी और इन्हें क्या लगा कि उस पुरानी भक्ति साधना को छोड़कर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की ठानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शैलेंद्री। कहाँ से हैं आप? बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। अच्छा, आप हमें बताइए कि आप भक्ति साधनाएं क्या क्या करते थे, कौन से भगवान आपकी इष्ट थे, क्या भक्ति आपकी थी पहले? शिव जी के करते रहे हैं, फिर मुँह पे साथ निधि। कौन से गुरु के साथ? राम भक्ति। पूरा नाम बताइए, आपके गुरुजी का पूरा नाम क्या है? हाँ, हमारे गुरुजी के ये क्या कहते हैं, भुवनेश्वरी शरण। अच्छा, आपने इतनी बड़ी जटाएं रखी, मतलब इसके पीछे का कोई कारण हो? इसका कारण का है, जटाधारी सब पूजा पाठ करत रहे, करते करते तो बहुते करें, सब देवी दुर्गा को निकाल दिया है। नहीं, 1.5 साल होगा मेरी पति निकाला, 1.5 साल होगा, कुछ मोला लाभ नहीं मिला है। नहीं, वो उसके कारण में मोर भतीजा कहती है कि बुआ आ जा, है नहीं, आ जा कहते, तब वो बात आ जा भी में आ जा बे सुनने के लिए, तो कुछ प्रभाव पड़ेगा तो लेगा भिक्षा दीक्षा ऐसे कि तब आए हम। ओकर बाद में फिर जाए, तकर बाद में कहते कि आप बुआ नहीं आए तो बहन ला ले गूँ, कहते बहन नहीं जाए, मैं जाता हूँ क्यों। तब आप मोर इच्छा है कि भिक्षा दीक्षा लेने से लेऊंगा, अब इसको उतारूंगा, ऐसे कर मैं आया हूँ। तो दर्शकों, जैसा आपने सुना, ये जो माई है ये पहले शिव जी की भक्ति करती थी और दुर्गा जी की भी इन्होंने भक्ति की, और उसके बाद अब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझा और अब ये जो जटाएं ये बोल रही हैं इनको भी अब अलग कर देंगी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति इन्हें बताई गई है उसको ये अपने जीवन भर उस भक्ति को करेंगी और अपने जीवन का कल्याण करवाएंगी। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो भी जुड़े हैं, उनसे भी इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनलाल विश्वकर्मा है। अच्छा सर, जैसे इन्होंने बताया कि अभी जब नाम दीक्षा लेने वाली हैं संत रामपाल जी महाराज से तो अपने ये जटाएं हैं इन्हें कटवा देंगी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो ऐसा है जैसे गुरुजी ने हमारे को बताया है कि यदि भगवान मिल जाए
तो जटा तो एक छोटी सी बात है, जरा सी बात है। सर भी कभी मिले, सर जैसे गुरु जी को दिया जाए तो भी वो सस्ता पड़ता है भगवान के आगे। इसलिए जो है माई ने जैसे समझा, ज्ञान को समझा है, ज्ञान को समझने के बाद में माई जो बोल रही है कि ये जटाएं हमारी कुछ भी नहीं है, भगवान के सामने इसकी कोई कीमत नहीं है, सिर्फ हमारे को भगवान मिलना चाहिए। तो भगवान जब मिल जाएगा तो सब कुछ मिल गया। फिर तो हमारे को मनुष्य जन्म जो मिला है काय के लिए मिला है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि इस जन्म में हमारा जो है व्यर्थ जन्म गया, भगवान की प्राप्ति नहीं की, तो हमारा 84 लाख का चक्कर जो बना हुआ है, ये 84 लाख से मुक्ति दिलाने के लिए वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज ही दुनिया में हैं, जो कि आप जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अपने हाथ में बड़ा मोबाइल है, उसको सर्च करके देखिए कि पूरे विश्व में वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत कौन है, तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ऐसा जो है आज माई ने जो है अपनी सुरक्षा से ये जटाओं को काटने का आदेश दिया है, तो दास जो है इनकी सेवा करेगा। सेवा करते हुए माई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ये जटा कटाने में? ये जटा कटाने में कोई तकलीफ तो नहीं आपको? आपकी सुरक्षा है? ओ बाबा जी के है कृपा। ठीक है। हाँ, मैं जटा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दर्शकों, जैसा हम सतलोक आश्रम में आते हैं तो यही बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जिनके द्वारा दी गई भक्ति से ही हमको सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उसका प्रमाण भी आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक जो बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है, उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ श्लोक लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वो तत्वदर्शी संत हैं। इसमें एक तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, क्या भक्ति साधना करनी चाहिए, क्या भक्ति नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। जैसे अगर हम प्रमाण की बात करें तो जो लिखा है कि ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु तथा तमगुण शिवजी रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद है, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से या टहनियाँ व पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो इसे विस्तार से जानता है वह पूर्ण ज्ञानी यानी तत्वदर्शी है। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनसे सुनने को मिलता है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है उसको केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही नहीं खोल कर बताया है, कहीं ना कहीं ये भी प्रमाणित कर देता है। गीता का जो श्लोक है वो प्रमाणित कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत हैं। दर्शकों, एक सबसे बड़ी भ्रमणा जिसके कारण जो लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो समझते हैं और ये मानते भी हैं कि उनसे नाम लेने के बाद व्यक्ति सभी बुराइयों से दूर हो जाता है और उन्हें कई सारे लाभ भी मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ जो अटक जाती है, उन्हें रोक देती है नाम लेने से, ये कि संत रामपाल जी महाराज जी जो तीनों देवी देवता हैं उनकी भक्ति छुड़वाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्लैक्स है उसमें दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज उनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है बल्कि सही विधि बताते हैं। जैसा कि ये जो दोहा है उसको हम पढ़ेंगे। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो ये जो वाणी है ये कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर रही है कि जो तीनों देवता हैं वो हमारे कमल दलों में बसते हैं, हमारे शरीर में जो कमल बने हुए हैं, जैसा कि साइंस भी इस चीज़ को मानती है। और पहले उनकी वंदना करने को बोला है, उसके बाद सतगुरु के उपदेश सुनने के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ये गलत धारणा फैलाई जा रही है समाज में, वो गलत सिद्ध हो जाती है, क्योंकि संत रामपाल जी उनकी भक्ति छुड़वा नहीं रहे बल्कि प्रथम उनकी ही वंदना करने को बोल रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी प्रदर्शनी और जो समागम ये चल रहा है दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, उसके उपलक्ष्य में जो पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो आज की कवरेज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियोस और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसे न्यूज़ सच जो आप जानना चाहते हैं।